अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क में आप सबका खुशामदीद। तो नाज़रीन, आज मौसम में गर्मी की शिद्दत की कमी के साथ साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बढ़ती हुई रंजिशों में भी कमी नज़र आ रही है। खुशखबरी ये है कि दोनों ममालिक ने 3 दिन के लिए एक दूसरे से गुफ्तगू की ताकि वो अपनी आपस की ट्रेड और कमर्शियल टाइज़ को प्रमोट कर सकें और जितने भी मसाइल हैं उनको हल कर सकें। नाज़रीन, ये एक अच्छा क्रूशल डिसीजन है क्योंकि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ एक बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करता है और वहाँ की रंजिशें, अगर अफ़गानिस्तान में टर्मोइल आता है तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में टर्मोइल आता है, और अगर पाकिस्तान में टर्मोइल आता है तो उसका इम्पैक्ट अफ़गानिस्तान पे भी होता है। और अगर दोनों में खुशियाँ आती हैं तो दोनों की खुशियाँ भी एक्सचेंज होती हैं। दोनों मुल्कों के लीडर्स ने और डेलीगेशंस ने एक दूसरे से बातचीत की कि वो एक लग्जरी बस सर्विस भी लॉन्च करेंगे और जो भी मिसाइल आते हैं उनके एग्रीमेंट्स में, उनके आपस में नेगोशिएशंस में उनको सॉर्ट आउट करेंगे, ना कि उनके ऊपर अब मज़ीद कोई कन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट करना चाहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी डेलीगेशन जो कि मोहम्मद सालेह अहमद फ़ारूकी साहब की क़यादत में था, उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऑफ़िशियल्स को इस बात का यकीन दिलाया कि अफ़गानिस्तान की इंडिया के साथ वाघा बॉर्डर के ज़रिए जो भी एक्सपोर्ट्स और जो भी ट्रेड होती है उस पे पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं है। कबल इस वक़्त इस बात पे एतराज़ किया जाता था, लेकिन अच्छी बात है कि इस पे जो है पाकिस्तान ने एक फ्रेंडली रिलेशन को प्रमोट करने के लिए इस पे बातचीत की। इसके अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ट्रांज़िट ट्रेड एग्रीमेंट है उसको भी स्ट्रेंथन करने के लिए और उसके अंदर जो भी मसाइल आते हैं उनको हल करने के लिए बातचीत की। ताजिरान के जो भी मसाइल हैं दोनों मुल्कों के, उनको हल करने के लिए बातचीत की। बात करते हैं ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट क्या है और उसकी अहमियत क्या है। नाज़रीन, ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट उस एग्रीमेंट को कहते हैं जो दो मुल्कों के दरमियान हो और वो दो मुल्क आपस में जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, फ्लो ऑफ गुड्स है, यानी अशिया की जो हरकत है रेलवेज़ पे, रोड्स पे, एयरपोर्ट्स पे, उनको आसान करना, उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाना और वो ताकि टाइमली अपनी-अपनी जगह पे पहुँच जाए और दोनों मुल्क इस तरह से जो है वो अपनी एग्रीमेंट को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। पहले तो इस एग्रीमेंट के ऊपर भी अक्सर औक़ात क्रिटिसिज़्म हुआ और ये अपनी असल मकसद तक नहीं पहुँच सका 2010 में साइन होने के बावजूद, इतने साल होने के बावजूद भी, क्योंकि एक तीसरे मुल्क के बीच में इन्वॉल्वमेंट बढ़ती चली जा रही थी। इवेंचुअली जब दोनों ने रियलाइज़ किया कि अगर उन दोनों को एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है और म्यूचुअल कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ ही बायलैटरल ट्रेड और कमर्शियल टाइज को प्रमोट किया जा सकता है। अफगानिस्तान के ट्रक्स पाकिस्तान में तोरखम, गुलाम खान, चमन से आते हैं और अच्छी बात यह है कि अब ऑफिशियल्स के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, उम्मीद की जा सकती है कि दोनों मुल्कों के दरमियान आइंदा आने वाले सालों में हमें इस नेगोशिएशन, इस डिस्कशन की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी नज़र आएगी और वो पाकिस्तान की मईशत को भी बेहतर करने में एक अहम किरदार अदा करेगी। इसी के साथ देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।